कुरुक्षेत्र जैन राइस मिल में रखी गेहूं पर कर्मचारियों द्वारा पानी डालने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसकी सूचना मिलते ही किसान यूनियन के लोग राइस मिल पहुंचे और वहां की मौजूद स्थिति को देखा, जहां पर जमीन अभी भी गीली नजर आ रही थी। वहीं किसानों ने जब बोरी का तोल किया तो 50 किलो की बोरी में 52 किलो गेहूं मिला। इसको लेकर किसान भड़क गए। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से वजन कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अधिक हो चुका है। किसानों का कहना है कि यहाँ से यह गेहूं डिपो तक जाएगी और वहां से इस गेहूं को बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। जिस प्रकार से गेहूं की हालत हो चुकी है, उसे जब बीपीएल परिवार कैसे खाएंगे या फिर बीमार पड़े जाएंगे। वहीं अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद पानी को बरसात का पानी बताने लगे, जिसको लेकर किसान और अधिक भड़क गए। इस दौरान किसानों में अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी होती नजर आई। किसान अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप लगाते रहे और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी देते नजर आए। वहीं मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर से जब पूछा गया कि आप यहां मौजूदा पानी को बरसाती पानी क्यों बता रहे थे, तब उनके पास इसका कोई उचित जवाब नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखी है जो पानी गिरते हुए चट्टे में जो पानी डाला जा रहा था, जो वेट बढ़ाया जा रहा था चट्टे के अंदर, जब मंडी में किसान लेकर के आता है उसके ऊपर मोचर थोपा जाता है कि 12 मोचर की लेके आएगा तब किसान की फसल तोलेगी, और उसी प्रकार से किसान की फसल तोली भी गई है। और जब मंडी से उठान हुआ वो ठेकेदार की और सरकार की नाकानी से उठान होया है, उसमें भी आड़तियों को घाटा पड़ा है। कहीं आड़ती ने बताया कि हमारे को जब यहाँ पे तोल हुआ था, किसान अपना 50 किलो का कट्टा तलवा के गया और हमारा जब यहाँ से उठान हुआ 48 किलो का कट्टा रह गया। और आज वही कट्टा जो आड़तियों से तुल कर ये यहाँ आया था 48 किलो का रह गया था, वो आज यहाँ पे आन करके वेट बढ़ गया। उसका यहाँ पे चेक किया तो 54 किलो, 55 किलो, 58 किलो, 60 किलो तक का वेट उसमें पाया गया। तो ये बिल्कुल किसान के साथ भी और सरकार के साथ भी ये प्रशासन वाले अधिकारी मिलकर के धोखा कर रहे हैं और लूट कर रहे हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं इनके ऊपर कार्रवाई, किसान यूनियन मिलकर के सभी संगठन इस पे कड़ा फैसला लेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। माल लदन लग रहा और जो जूट के कट्टे हैं उन पर बरसात नहीं है। देखो, और मारे पे पानी डालते के सबूत है। जो पाइप लेकर पानी डालने लग रहे, ये अफसर आया मौके पे, ये क्या कह रहा, बोले तो तरपालों से बरसात का पानी आया। क्या बरसात का पानी इतना हो गया कि गाड़ियां तो उसके रास्ते में, इन्होंने मिट्टी डाल दी, वो आलियों तो अभी दिख रही है, गेहूं जैमगी। अरे 15 दिन हुए लुआ चल रही है, 7 दिन हुए 43 का टेम्परेचर चल रहा है। आप सवेरी पानी डालते हो तो उसकी नमी दिखेगी, गारा दिखेगा। ये कह रहे बरसात का पानी आज, अरे डूब का मर जाओ। करनी तो थी जांच को गलत तो कह दो। तो इससे क्या पता चलता है, ये बड़े बड़े सीएम के किसी मंत्री के नजदीकी है, उन्होंने बिठा रखे हैं लूटने के लिए। लूटो, अगर पकड़े गए हम उनको, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट नजर आ रहा है, इस भाई ने दिखा दिया बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को, नायब सैनिक को सीएम सिटी में इस्तीफा देना चाहिए, नहीं चुरलू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। क्यों आयु कृषि में किसान का बेटा हूं, अरे किसान का बेटा है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दे। अगर तू ईमानदार है सस्पेंड कर, नौकरी से हटा। नहीं फिर भाई हम किलो किलो दाने लेकर इनके घर देखा वहां, ये भूखे है, ये 1 लाख तनखा में रस देनी है, इनका महीने का राशन मान ना कह दो भाई, पर ईमानदारी से काम करो। पर ये क्यों ना खड़ाओ, गरीबत है या ना खड़ाओ, पानी घेर घेर का खराब कर रहे हो। इंद्र देवता की तो मजबूरी हो पानी, उसके बावजूद भी इनकी ड्यूटी होती है तरपाल डाल के गेहूं को बचाना, और ये अपने आप पानी डाल के गेहूं को खराब कर रहे हैं। अरे किसी के मानवता के खिलाफ, किसी की सेहत खराब होगी, जान चलेगी, वो जान चलेगी, उसका भी पर्चा दर्ज इन पे होना चाहिए। अगर कोई गेहूं खा के किसी को बीमार हो जाता है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा क्या कृषि मंत्री, किसान विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? मेरे ये अभी थोड़ी देर पहले संज्ञान में एक वीडियो आई, वीडियो में जो चीज़ दिखाई उसके बाद मैं आज लाडवा, मेरे पास मैं लाडवा था, लाडवा से आया हूँ। जो भी ये कह रहे हैं कि स्टैक में पानी है, ये है वो, मेरे अधिकारी आए हुए हैं, मैं उसकी जांच कराने के लिए निष्पक्ष रूप से तैयार हूँ। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बरसात का ऐसे देखो,
इससे पहले जब भी बारिश आती है स्टैक ढके हो, जो पानी ऊपर से आगे स्टैक आपस में जो रास्ता होता है उनमें उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। जो थोड़ा इन्होंने दिखाया किया है मेरे हिसाब से वो वहाँ पे वो पानी इस तरह का है। स्टैक हम खोल नहीं रहे थे अभी, क्योंकि बार बार मौसम कभी खराब कभी कुछ, इनके पंजे कुछ के कर दिए कुछ के रह रहे हैं। हमारी डिस्पैच पीछे चल रही थी, यहाँ से हमने अभी नहीं किया, ये पंजे कर दिए वो नहीं किया, लेकिन जो पानी है वो स्टैकों के साइड में जमा हो जाता है बारिश का। 15-20 दिन हो चुके हैं लगातार। देखो एक मिनट, शाम को मुझे ढकने पड़ेंगे स्टैक, कहीं मौसम खराब ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। पानी जो दिख रहा है वो 40-45 का देखो, टेम्परेचर है, 15-20 दिन बारिश को हो गया है, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि पानी होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूँ। मेरे FSO और अधिकारीगण आए हुए हैं, यदि किसी और से जांच करवाना चाहते हैं, FCI वाले भी यही हैं, उनके पास स्टॉक डिस्पैच हो रहा है अभी, उन्होंने किस तरह की कोई शिकायत, इवन हमारे जो आगे डेस्टिनेशन पे गया है मालगाड़ी लोड होके, कहीं से कोई शिकायत अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। जब कट्टे यहाँ पे आते हैं तो उसका वेट कितना था? कट्टे आते 50 किलो, 53-52 किलो वेट आ रहा है। देखो क्या है नमी, एक जो स्टैक है, जब हमारा स्टैक लगता है उसमें जो स्टैक में अंदर लग गया उसमें गेन आएगा ही आएगा। बाहर से, एक मिनट पहले बात पूरी होने दे, बाहर से उनमें सूखता रहेगा, आगे गेन रहेगा। जो स्टैक वहां से हमारा 12 मॉइस्चर का आया, 11 का आया, 10 का आया, जो स्टैक में अंदर लग गया वो वहां स्थिर हो जाता है, बाहर का सूखता है। निचली जो है, नीचे जमीन में से नमी जाके एक नीचे और अंदर, वहां पे हमारा गेन आएगा। इवन सरकार के भी नॉर्म्स है, हमें 50 किलो खरीदने के बाद 1 जुलाई से पर कट्टा 350 ग्राम गेंद देना है। वो गेंद का एक साइंटिफिक तरीका है। जो स्टैक लग गया, अब मंडी में शॉर्टेज आती है, आड़ती कई बार कहते हैं जी हमारी शॉर्टेज आ गई, हमारी शॉर्टेज आ गई। वो शॉर्टेज का जो रीज़न है वो ये है कि वो खुले में रखे हैं कट्टे, वो इनको जल्दी से हम उठान क्यों करवाते हैं, वो हमारे स्टैक में आ जाए, क्योंकि जो उसका मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। जो ऊपर वाले कट्टे हैं उनमें 52-53 किलो आ रहा है, जो सबसे ऊपर रखे हैं। मेरे उसमें नहीं, अभी मैं भी चेक करवा लेता हूँ। आपको दिखाइए, उसमें पाइप के माध्यम से पानी दे रहे हैं। उस वीडियो को तो किस प्रकार से देखते होंगे आप? वो तो देखो, मैंने प्रत्यक्ष मेरे पास भी वो वीडियो इन भाइयों के माध्यम से आई, मैंने तुरंत अपने चौकीदार पे किया, उसको पहचानने की कोशिश करी, मेरा वो आदमी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जिसकी ड्यूटी है मैं आपके सामने बुला के उसको पूछ लेता हूँ। मैं इस बारे में एक बात कहता हूँ, आप लोग यदि यकीन कर सको, क्योंकि मैं आके कितनी सफाई दूं, मैं आज के दिन आप लोगों ने चोर कर दिया, मेरी कोई वो नहीं, ये परमात्मा है। एक लड़की है मेरे पास, मेरे ना संज्ञान में, ना मैंने ये काम कराया। अच्छा, CCTV नहीं होने चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं अब ये देखो, वो सरकार ने लगवाने थे, लेकिन ये मील वाले से हमने जगह ले रखी है। आज ये मील वाले को लेटर देता हूँ, उसका बिल का किराया मैं तब बनाऊंगा, बिल पास करूंगा, यदि वो यहाँ CCTV लगवा देगा। CCTV किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिल की है या फिर सरकार की है? देखो, ये सरकार ने अभी कोई ऐसा कि मिल वाले की है, हम भी उससे लगवाएंगे, ताकि हमारे कल को कोई गड़बड़ कर रहा है, अभी जैसे वीडियो वायरल हो रही है, कौन है कौन नहीं, वो भी पहचान में, आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं भी मेरा कोई जान के, तो उसके लिए मुझे भी, अब देखो जो चौकीदार आए हुए हैं, कुछ HKRN से है, कुछ जो हमारा ठेकेदार है जींद का, कौन आदमी कैसे है पूरा, उसको मैं भी अभी परख नहीं सकता। मैं अब ये है आप लोगों के सामने, मील मालिक है जिसने हमें जगह दे रखी है, इसके बिल को मैं तब तक पास नहीं करूंगा, इसको मैं आज ही कह के जाऊंगा, मेरे तो 1 दिन के अंदर यहाँ पे CCTV इंस्टॉल कर दे। आपका नाम? अंकुर, इंस्पेक्टर फूड।